हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजर। अभी एस्ट्रोलॉजर कैसे कोई बनता है? तो देखिए, किसी भी चीज़ की किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज होते हैं। तो लेकिन जो बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्लियर करके नहीं लिया। वो अपने परिवारों के साथ जुड़े हैं, अपने फादर साहब से, मदर से, कहीं से भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, गुरुओं के पास जाके लिए। तो सर्टिफिकेशन डज नॉट मेक समबडी एन एस्ट्रोलॉजर। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अब कोई पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर बनता कैसे? तो इंडिया में जो शहरी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर एस्ट्रोलॉजर बनने चाहते हैं। एक क्या होता है, देखिए, एस्ट्रोलॉजर बनने का एक फ़ायदा ये होता है कि खासकर जो पर्सन थोड़े से अच्छी पोजीशन के ऊपर क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, वो रिटायरमेंट होते हैं, तो उसके बाद कोई काम तो ज़्यादा होता नहीं, तो वो एस्ट्रोलॉजी उनको अच्छा लगता है, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप किसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो हर एक पर्सन कुंडली लेके आ जाता है, चाहे वो कोई वकील है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, बड़े से बड़ा इंसान है, वो एक पंडित जी के आगे, एस्ट्रोलॉजर के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि काइंडली मेरे बारे में कुछ बताइए। तो एस्ट्रोलॉजर के अंदर एक जो जर्नी होती है, ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं वो इसलिए स्टार्ट करते हैं, खुद उनकी कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो जब किसी के पास जाते हैं तो वो कई बार बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उनको लगता है यार ये तो काम ही बहुत ईजी है, तो थोड़ा सा बताया और 500, 1000, 2000, कई तो 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। तो बहुत बढ़िया बिजनेस भी हो सकता है। कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो वो खुद स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने हॉरोस्कोप को देखने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई कोर्स अटेंड करते हैं, धीरे धीरे करके एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। कुछ पर्सन पैदाइशी परंपरा के अंदर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँगा संस्कृति के हिसाब से, वैदिक परंपरा के हिसाब से और फेथ के हिसाब से, कि अगर हमारा विश्वास है, अगर हमारा विश्वास है कि ये एक मैथमेटिकल टूल नहीं है, ये एक आर्ट या साइंस है, या उससे भी ऊपर की ये एक दैविक विद्या है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था कि बहुत सावधानी के साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, 1-2 साल के साथ ही वो अभी उन्होंने मतलब पढ़ाई करनी स्टार्ट की है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आगे हैं। तो क्या होता है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो ऐसा पर्सन अगर किसी भी तरीके की प्रेडिक्शंस करता है, तो उसको, अगर वो प्रेडिक्शन कर रहा है, खासकर उसके लिए वो पैसे चार्ज कर रहा है, तो उसको जो वो प्रेडिक्शन दी हैं और सामने वाले पर्सन ने उसकी वजह से जो अपने एक्शन दिए हैं, जो उसने कर्म किया है, उसमें से जो भी बुरी चीज़ें होंगी उस एस्ट्रोलॉजर की किस्मत के अंदर आएंगी। जब आप कोई चीज़ किसी को एडवाइस कर रहे हो, सामने वाला अखंड फेथ के साथ, विश्वास के साथ उसको मान भी रहा है, तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब आपने किसी से पैसे लिए हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ लेनी है, क्योंकि क्या होता है, देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों का ना जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है, आध्यात्मिक पार्ट होता है, जो उसका कार्मिक पार्ट होता है, वो ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी मैथमेटिशियन एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि एक दैविक विद्या है, तो इसके अंदर बड़ी सावधानी के साथ ही वेंचर करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि तभी हर एक काम के अंदर गुरु की ज़रूरत होती है। तो गुरु आपको बताते हैं कि कब आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, क्या चीज़ आपने बोलनी है और क्या चीज़ नहीं बोलनी है। राइट? तो एक कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या बन चुका है, तो काइंडली इस चीज़ की सावधानी से थोड़ा सा आपने एहतियात रखनी है। एस्ट्रोलॉजी छोड़िए, आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं उसका भी बुरा और सही, पाप और पुण्य, या बैड और गुड और बैड कर्मा के अंदर वो क्लासीफाई होता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्सन फेस को रीड करके ही, उनके पास ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, फेस को रीड करके ही आपका आगे पीछे का सब कुछ बता देते हैं। कुछ लोग थंब को, इम्प्रेशन को, ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, थंब देख के ही आपका सब कुछ बता देते हैं। तो बहुत बड़ी ये विद्या है, ये 100% पॉसिबल है, सिद्धियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर अध्यात्म आता है वहाँ पे माया का भी प्रभाव आ जाता है। तो जब कोई पर्सन भक्ति की तरफ चल रहा होता है, तो उसके साथ साथ वो
माया का भी एक तरीके से उसके ऊपर अटैक होता है। तो ज़्यादा लोग जब उनके पास ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है तो क्या होती है कि बहुत सारी पावर को हैंडल करने के लिए भी हमारी पात्रता और नॉलेज या हमें विजडम होनी चाहिए या उसका हैंडल करने की हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग उस टाइम पे कमर्शलाइज हो जाते हैं। शुरू में तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ बातें करके बड़ा आनंद भी आता है ना, कि आप जब पावर पोजीशन में हैं, कोई पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा है और आपने सिद्धि के थ्रू उसको बता भी दिया, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये एनर्जी आपसे गायब हो जाती है। तो ये जो विद्या होती है, जो आपकी प्रेडिक्शन होती है, जो आपकी सुपर पावर है, वो धीरे धीरे आपसे चल जाती है। 80% तो देखिए इसके अंदर इंट्यूशन होती है। आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताबें पढ़ लीजिए, वो सिर्फ आपको मैथमेटिक्स फार्मूले मिल रहे हैं जो कर करके आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन से या आपके एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ जो आती है, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आप देखते हैं कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा फेमस था और 10 साल के बाद पता नहीं कहाँ पर गायब हो चुके हैं, छोटे से कहीं पर बैठे हैं उनके पास, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन फेल होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप आ सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम दुनिया में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, ऑलरेडी डिस्कस करके डॉक्यूमेंटेड है। जो दुनिया के अंदर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की टॉप लेवल के ऊपर पहुंच के, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बन के आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोडिक्ट कर ली, लेकिन आप भाग्य को नहीं बदल सकते ना। भाग्य कभी भी बदल नहीं सकता। आप इवेंचुअलिटी, जो चीज़ एक इवेंट होता है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। आगे पीछे हो जाएगा, डिले हो जाएगा, जो कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने हैं वो मिलने ही मिलने हैं। तो अध्यात्म के हिसाब से जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए, उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, फिर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी। क्योंकि आप जो विधि का विधान है उसको चेंज करने के लिए नहीं बने हो। तो वो भक्ति मार्ग के ऊपर चले गए, अध्यात्म उन्होंने फॉलो कर लिया, स्पिरिचुअली हो गए, और उन लोगों ने थोड़ा सा योग की तरफ चले गए, भक्ति योग की तरफ चले गए, और जिसे हम कह लेंगे कि ज्योतिष योग है, उसमें से वो थोड़ा सा बाहर हो गए। क्योंकि ये एक रियलाइजेशन आती है, जब इस चीज़ का साक्षात्कार हो जाता है तो वो लोग भाग जाते हैं इससे। उनको मालूम है ये मिथ्या है, इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब बात आ जाती है कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपको एज अ करियर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो काइंडली इस चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि जो इसके अंदर जब आप अपने परिवार की कुंडली देखेंगे और कहीं पे आपने बाई चांस ये देख लिया, पता लग गया कि घर में कोई परिवार मेंबर हैं, कोई भी फैमिली मेंबर हैं, कोई भी किसी भी पर्सन का जैसे कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा ही है, अगर आपको पता लग गया कि भाई नहीं, कि अल्प आयु का है, तो या आपको अपनी एज का पता लग गया, या आपकी अर्धांगिनी उनका पता लग गया, तो फिर आप देखिए कि भाई जीते जी मरने वाला काम है ना। तो क्या होता है कि कुछ जो ज़िंदगी के रास्ते होते हैं उनको ढके ही रहना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजी फिर आई क्यों है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर का जो बेसिक रोल होता था वो होता था कि जो मनुष्य योनि है, जो हमारी एक्चुअल में जो ये हमें बर्थ मिला हुआ है, इसकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए एस्ट्रोलॉजी को बनाया गया है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये नहीं है कि हमने कैसे पैसे कमाने हैं, क्या टोटके करने हैं, ये चीज़ें। अब जो स्टोन होते थे, स्टोन किसके लिए थे? स्टोन बेसिकली विद्या ग्रहण करने के लिए, उसकी सेहत के लिए होते थे, है ना। जो पुराने टाइम में जो तांत्रिक होते थे, तांत्रिक क्या होते थे? तांत्रिक विद्या इसलिए नहीं होती थी दूसरों के ऊपर जादू टोने करना है। किसी जगह पे जाके उनको कोई सेवा कर रहा है तो होता था कि अकाल पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो वहाँ पे तांत्रिक विद्या से भी और वास्तु से भी इन चीज़ों से उस जगह पे बारिश हो जाती थी। तो ये जो साइंस है, अगर डीपली कहा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना है उसकी पात्रता और सही गुरु अगर आपको मिलते हैं तभी आप चलिए। गुरु ये बताएंगे कि आपको इस ज्ञान को परस्यू करना है, नहीं करना। अब आज के टाइम पे क्या हो गया कि हर पर्सन को मन करता है वो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ट्रेनिंग करने लग जाता है, कर लेता है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ कि जिन्होंने, एक हमारे फ्रेंड थे, उनके हाथ से बेसिकली काफ़ी गलत काम हुए, सिर्फ इसलिए कि उनकी मदर ने उनको गलत स्टोन पहना दिया था। तो आज भी उनका मदर को वो संताप है बेसिकली। तो एक जो पर्सन नया एस्ट्रोलॉजर बनता है, तो वो बनते बनते उसको, चलिए सपोज कर लीजिए किसी नए एस्ट्रोलॉजर ने डिसाइड भी कर लिया कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर रहा है,
ये ठीक है, ये अध्यात्म वगैरह की बातें छोड़िए। तो काइंडली उस टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर नॉलेज है, अराउंड 80-90% नॉलेज तो बेसिकली लुप्त हो चुकी है, जो परफेक्ट नॉलेज थी। तो अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ 10-15% जो नॉलेज बची हुई है, उसके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, आप कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ चीज़ों को आप पढ़ते हो, कुछ चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, उनको बड़े आराम से आप जज कर सकते हो। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं। प्रेडिक्शंस के लिए जो फार्मूलाज हैं वो थोड़ा सा इंट्यूटिशन है, जो आपको प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, वो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल के साथ आपकी खुद की अपनी हाइपोथेसिस बनती है, आपका खुद का अपना एक तरीका बनता है। ठीक है, तो जब भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने परस्यू करना है तो कोशिश करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भी किसी भी केस के अंदर जब तक आपको श्योरिटी नहीं है तो प्रेडिक्शन के अंदर मत जाइए। ठीक है, इट विल टेक मैनी मैनी ईयर्स टू गेट इट टू प्रेडिक्शन। मेरा जो बेसिक पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं था कि मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ इस चीज़ की ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किन चीज़ों से आप बेसिकली बच सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर एक नया जो वीडियो है आई विल पब्लिश वेरी सून। तो ये वीडियो आपने देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इसको देखने के लिए। तो हम और भी वास्तु, ऑर्गेनिक फार्मिंग, करियर बिल्डिंग, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते रहेंगे, पर पहले जो हमारे 15-20 वीडियो के एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा। काफ़ी आर्टिकल्स मैं कई सालों से पब्लिश कर रहा हूँ, हमारा ब्लॉग है happinesspossible.in, वहाँ पे जाके भी आप थोड़ा सा भारतीय संस्कृति या कुछ चीज़ों के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।